नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग देख रहे हैं। और अगर बात कर लिया जाए जेपीएससी या फिर बीपीएससी की भी मैं बातें कर लूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप जेपीएससी का पेपर देंगे तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट बीपीएससी के एग्जामिनेशन में भी बैठेंगे। तो अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो गांधी युग या फिर गांधीयन जो एरा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चीज़ों को एकदम विस्तार पूर्वक हर एक चीज़ों को क्रमबद्ध के साथ जोड़ते हुए चीज़ों का कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ख़त्म किया है चंपारण सत्याग्रह पूरा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आपको पूरे अच्छे से पूरे टाइमलाइन के साथ और पूरी स्टोरी मैंने आपको बतला रखी है। कोई भी एक सिंगल आपके पास डाउट नहीं होगा। मेंस के लिए भी आपके पास बहुत चीज़ें मैंने आपको क्लासेस में दे रखी है। 2 घंटे में मैंने पूरा चंपारण सत्याग्रह को समाप्त किया। उसका एक लेक्चर इस साइड यूट्यूब पे मैंने डाला है। अब यहाँ से चीज़ों को आगे समझिएगा। गांधी जी का जो भी रोल है, 1917 में आपने देखा कि गांधी जी कहाँ व्यस्त है, चंपारण सत्याग्रह में। इसके अगले साल 1918 में गांधी जी अपने गृह राज्य, ठीक है, गृह राज्य कहने का मतलब क्या है भाई, आपके गृह राज्य की बात है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में ये दो महत्वपूर्ण सत्याग्रह को, ठीक है, दो महत्वपूर्ण सत्याग्रह में गांधी जी क्या रहेंगे, व्यस्त रहेंगे या कहा जाए संलग्न रहेंगे। देखिए यही सब शब्दों का आपको चयन, एक तो आप लिख सकते हैं व्यस्त रहेंगे या फिर आपने लिख दिया दो महत्वपूर्ण सत्याग्रह में संलग्न रहेंगे। अब इसमें आप दोनों पहले जो सत्याग्रह है, महत्वपूर्ण जो सत्याग्रह है अपने गृह राज्य में जो गांधी जी 1918 में करेंगे, कहाँ, गुजरात में, वो दो महत्वपूर्ण सत्याग्रह में सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो सबसे पहला जो सत्याग्रह होगा वो अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से आप जान रहे होते हैं, ठीक है। ये जो अहमदाबाद की जो सत्याग्रह है, अच्छा इससे पहले मैंने आपको जो चंपारण सत्याग्रह के बारे जो बताया, चंपारण कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये कैसा सत्याग्रह था, एक कृषक सत्याग्रह थी, ठीक है ना। किसानों के लिए गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया था। लेकिन अहमदाबाद सत्याग्रह में अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए ये सब प्री लेवल पे स्टेटमेंट बेस्ड या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई। तो इसीलिए अच्छे से चीज़ों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से समझिए। वीडियो लेक्चर हर एक आप जितना भी एप्लीकेशन में मैं डाल रहा हूँ चीज़ों को, बाकी देखिए नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ भाई। तो केवल नोट्स पे डिपेंडेंसी मत बनाइए, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहा है कि आप मेंस के लिए खुद खुद से अपने आप को तैयार करिए। अब ये आपकी तैयारी कब होंगे, जब आपको टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान होगी भाई, ठीक है ना। ज्ञान कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा रिसर्च कर लेना है गांधी जी के ऊपर, 1857 के विद्रोह के ऊपर, मूल अधिकार के ऊपर, लोकतंत्र के बारे में पूरा रिसर्च नहीं करना है। मतलब आप उसको समझ पाए कि आखिर जो गांधीयन एरा है, गांधीयन जो एरा में आप गांधी जी का एक पारिवारिक या समाज, उनका जो भी पारिवारिक जीवन के बारे जाना, फिर उनका साउथ अफ्रीका में देखा और फिर भारत में जो जो सत्याग्रह किए उसके हर एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना। और जो सवाल आपके एग्जाम में आए हैं उसका इंट्रोडक्शन, अच्छा तो ये जो मैंने कहा ना इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, ये तब अच्छा बनेगा जब आपको टॉपिक के बारे में ज्ञान होगी। और फिर मेन बॉडी में तो पूरी स्टोरी लिखेंगे क्रमबद्ध तरीके से टाइमलाइन के साथ। अब जैसे मैंने यहाँ कह दिया कि 1918, तो चलिए ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब याद होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह आपको जो फैक्ट नहीं याद रहेंगे तो वहाँ शताब्दी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 1859 में आपको मैंने बोला क्या है भाई, नील विद्रोह कर दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये स्टूडेंट्स को याद ही रहते हैं। मान के चलिए 1872-77 में कुछ घटना घटी, अब वो डेट आपको याद नहीं है तो आप वहाँ क्या यूज करेंगे, 19वीं शताब्दी, समझ गए ना। तो ये सब आप अगर जितना देखिए यही सब है जो आपको सुंदरता मेंस में बनाएगी। तो चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में अपने गृह राज्य में जो किए, जिसे हमने क्या नाम दिया, अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। अब ये जो सत्याग्रह है एक श्रम विवाद, समझिएगा श्रम विवाद कहने का मतलब क्या है कि ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह है ये किसानों के लिए ये गांधी जी ने सत्याग्रह नहीं की थी। यहाँ पे जो मिल है या कह सकते हैं जो फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके ऊपर जो भी
या फिर उनकी जो भी स्थितियां, उनकी जो भी समस्याएं थी, उनके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी ने किया। दूसरा, अहमदाबाद में एक जगह है खेड़ा, और उस सत्याग्रह का नाम भी रखा गया खेड़ा सत्याग्रह। यह सत्याग्रह किसानों के लिए सत्याग्रह की गई थी। तो यानी ये कैसा सत्याग्रह था? एक कृषक सत्याग्रह था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अहमदाबाद सत्याग्रह, तो एक ये श्रम आप बोल सकते हैं, या फिर मजदूरों के लिए की गई ये सत्याग्रह थी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं भाई? खेड़ा सत्याग्रह, एक कृषक सत्याग्रह। अभी हम दोनों सत्याग्रह के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। पहले ये समझ में आया, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका से परमानेंटली भारत अस्थायी रूप से आ गए। पहला सार्वजनिक भाषण मैंने बताया फरवरी 1916 में बीएचयू के उद्घाटन में, उसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई। और उस स्टोरी के माध्यम से ये आपने जाना कि गांधी जी की मंशा क्या है गरीबों के प्रति। क्योंकि उस जो वहां पे उस उद्घाटन समारोह में जो गांधी जी जो भाषण दे रहे थे, उस उद्घाटन समारोह में कौन थे भाई? बड़े बड़े लोग शामिल थे। और गांधी जी को केवल उस उद्घाटन में इसीलिए बुलाया गया था कि उन्होंने कुछ भारत के लिए काम किया था? नहीं, उन्होंने, या फिर उनकी जो लोकप्रियता थी साउथ अफ्रीका में, उनकी लोकप्रियता के कारण, उनकी जो कार्य रही साउथ अफ्रीका में, उसके कारण उनको बीएचयू कॉलेज के उद्घाटन में उनको बुलाया गया था। ठीक है, तो उसमें आपने जाना किस प्रकार से उनकी जो भाषण रही, और फिर आपको पूरा चंपारण सत्याग्रह का हर एक स्टोरी मैंने समझा दिया। अब गांधी जी को भाई देखिए, यहाँ पे गांधी जी को लेटर लिखा जा रहा है। गांधी जी का गृह राज्य है, गृह राज्य क्या हो गया उनका? गुजरात। तो वहां के लोगों की समस्याएं, क्योंकि वहां के लोग जब देख रहे हैं कि भाई गांधी जी, जैसे होता है ना कि एक, अगर मैं यहाँ झारखंड का निवासी हूँ, अगर मैं बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो आप बोलेंगे भाई हमारे विशेष सर तो झारखंड के लिए, तो झारखंड के लिए कंटेंट क्यों नहीं आप ला रहे? तो मुझे मैसेजेस करने लगे आप। उसी प्रकार गांधी जी के गृह राज्य गुजरात, तो वहां के लोगों की समस्याएं, तो वो भी गांधी जी को चिट्ठी लिखने लगे कि आप यहाँ आइए, हमारे इन समस्याओं के बारे में कुछ समाधान निकालिए। तो 1918 में गांधी जी अपने गृह राज्य में 2 महत्वपूर्ण सत्याग्रह में संलग्न रहेंगे, और उनमें से एक होगा आपका अहमदाबाद सत्याग्रह और दूसरा होगा खेड़ा सत्याग्रह। अब इसको हम लोग एक एक करके डिटेल करते चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह देखने वाले हैं? अहमदाबाद सत्याग्रह। देखिए, केवल नोट से कुछ होगा नहीं, हाँ पीटी के लिए ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी एग्जामिनेशन डेट जब तक नहीं आया, मैं आपको बहुत डिटेल में लेकर के चलूं क्लासेस को। सबसे पहले अहमदाबाद सत्याग्रह, तो ये वो सत्याग्रह है गांधी जी का पहला, ये दूसरा या तीसरा? तो पहला चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी की भारत में ये दूसरी सत्याग्रह। ठीक है, दूसरी सत्याग्रह है गांधी जी की भारत में। ठीक है, क्लियर है? यहां तक ये पॉइंट एकदम याद रखना है दिमाग में। अच्छा, अब ये जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो है, ये कैसी सत्याग्रह? क्या ये किसान सत्याग्रह? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह किसके लिए की गई थी? जो मिल मजदूर है, ठीक है, मिल मजदूरों के लिए की गई ये सत्याग्रह थी। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट क्लियर है? ठीक है भाई, अब ये समझना है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह में आपने देखा कि गांधी जी ने जो अपनी बातें मनवाई, किससे? अंग्रेजों से। यानी कि जो नील व्यापारी थे, नीलई जिसको हमने कहा, वो नील व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे। तो चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। उसी प्रकार खेड़ा सत्याग्रह में भी मैं आपको बताऊंगा कि किसानों की जो समस्याएं थी, जो अकाल जैसी स्थिति पड़ गई थी, और उनको जो टैक्स देना पड़ रहा था, तो उनकी उतनी उत्पादन नहीं होने के कारण वो टैक्स देने में समर्थ नहीं थे। तो किसको वो टैक्स दे रहे थे? जो गुजरात के ये खेड़ा, अहमदाबाद जो में स्थित जो खेड़ा जो एक स्थान है, वहां के जो किसान जो टैक्स दे रहे थे, किसे? अंग्रेज को दे रहे थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ भी ये सत्याग्रह थी। लेकिन समझिए, ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह ना, ये कोई अंग्रेजों के खिलाफ ये सत्याग्रह नहीं थी। जो वहां के जो मिल मालिक है, ठीक है, अब ये मैं इतना इसीलिए यहाँ पे पॉइंट किया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है भाई। तो अब यूपीएससी का स्टैंडर्ड आपका जेपीएससी फॉलो करेगा, क्योंकि कुछ विगत वर्ष हो, 2-3 साल पुराना ये क्वेश्चन है, तो उसको ये लोग सारे रिपीट करते हैं जितने स्टेट पीसीएस है। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो है, ये कैसी सत्याग्रह है, किसके खिलाफ है? तो भाई ये जो मिल मालिक है उनके खिलाफ की गई है सत्याग्रह है। मिल मालिक के खिलाफ की गई है सत्याग्रह है, ना कि अंग्रेजों के खिलाफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी तक आपको मैंने 3 पॉइंट एग्जाम के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो है भारत में गांधी जी की गई ये दूसरी सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह जो की गई थी किसके लिए, किसके खिलाफ की गई थी? क्या अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी? तो बिल्कुल नहीं। ये खिलाफ किसके थी सत्याग्रह? तो जो मिल मजदूर थे उनके खिलाफ ये की गई सत्याग्रह थी। क्लियर है?
और ये किसान सत्याग्रह था, कृषक सत्याग्रह था तो नहीं, ये एक श्रमिक सत्याग्रह बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मील मजदूर के लिए किया गया ये सत्याग्रह। अब आइए इसके हर एक टाइमलाइन को हम लोग चीज़ों को समझते हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। तो और भी पॉइंट है, मैं यहाँ पे सारा कुछ लिख के रखा हूँ भाई, ठीक है। खैर अभी पहले इसको समझिए अच्छे से। अब यहाँ से चीज़ों को टर्न अराउंड मैं करता हूँ, घटना क्या है, कैसे चीज़ें हुई, गांधी जी को कैसे आना पड़ा उसको समझिएगा। 1917 में गांधी जी कहाँ है भाई? चंपारण में है। चंपारण में एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, हिंसात्मक या अहिंसात्मक रूप में? अहिंसात्मक रूप में। ना तो उन्होंने कोई लड़ाई लड़ा, ना कोई उन्होंने हथियार के इस्तेमाल की, ना ही किसी एक भी व्यक्ति को क्षति पहुंची। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया भाई? चंपारण में जो किसानों की समस्याएं थी नील की खेती से, उनकी समस्याओं का समाधान किया। और यही चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को क्या किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। देखिए अगर आप एनसीईआरटी की लाइन जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के लाइन में साफ साफ लिखा गया कि गांधी जी, दो चीजें हैं भाई। देखिए गांधी जी को महात्मा बनाने वाला, या फिर ऐसा समझिए गांधी जी को महात्मा की जो टाइटल दी गई वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब? चंपारण में जो सफलता मिली गांधी जी को। लेकिन गांधी जी महात्मा उससे पहले ही बन चुके थे, क्योंकि अच्छा ये पूछेंगे कैसे महात्मा बन चुके? तो उन्होंने जो कार्य किया था साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में उनकी जो भी कार्यशैली रही, उनकी कार्यशैली ने गांधी जी को महात्मा बना दिया था पहले ही। और फाइनली रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको एक उपाधि दी। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, मैंने आपके साथ शेयर की है। खैर तो 1917 की बात है, अहमदाबाद में जो है एक बीमारी फैल गई है। वो बीमारी है आपकी प्लेग रोग, ठीक है। कौन सी रोग है ये? प्लेग रोग। ये बीमारी किस कारण होती है? तो चूहे के कारण, ठीक है। चूहे के मरने के कारण ये बीमारी पूरी, जैसे कि अभी आपने देखा ना 2020 में कोरोना, उसी प्रकार ये प्लेग रोग जो है पूरे गुजरात में पूरे बहुत तेजी से क्या हो रही थी भाई? यहाँ से ये स्प्रेड कर रही थी, फैल रही थी। अब इस कारण क्या है, जो लोग आए हुए हैं गुजरात में काम करने के लिए, अब वो लोग क्या कर रहे हैं भाई? पलायन करने स्टार्ट कर गए, मतलब अपने राज्य में शिफ्ट। कैसे आपने देखा भाई कोरोना काल में सारे लोग अपने अपने राज्य में वापस आने लगे। उसी प्रकार एक महामारी 1917 की बात है, फैल गई थी प्लेग रोग। अब इस कारण हुआ क्या? इस कारण ये हुआ कि उस समय गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज भी है। तो उस समय जो 1917 के जो टाइमलाइन है ना, उस समय मजदूरों की संख्या थोड़ी कम गई थी वहां पे। और ये जो प्लेग रोग आ गया उस कारण सारे मजदूर भी क्या करने लगे? पलायन करने लगे, जिसके कारण यहाँ पे फैक्ट्री में मजदूरों की भारी कमी हो गई, ठीक है। मजदूरों की क्या हो गई? भारी कमी हो गई। अब बिना मजदूर क्या ये फैक्ट्री रन कर पाएगा? नहीं। तो अब जो फैक्ट्री के जो मालिक है उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने अनाउंस किया प्लेग बोनस का, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया प्लेग बोनस का 50% जो है आपको हम बोनस देंगे। तो जैसे ही प्लेग बोनस की अनाउंसमेंट हुई, जो लोग पलायन करने वाले थे, जो मील मजदूर जो वहां के पलायन करने वाले थे, मतलब कि देखिए मैंने क्या बोला कि अहमदाबाद या फिर गुजरात में कह लिया जाए क्या है, एक महामारी प्लेग रोग फैल गई है। वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। तो अब वहां पे फैक्ट्रियों में जो है मजदूरों की संख्या कम होने लगी। एक सबसे मेन रीजन जो रहा, मजदूर क्या करने लगे? पलायन करने लगे। अब पलायन करने के कारण वहां पे मजदूरों में कमी आई, तो फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गया। इस कारण वहां पे जो पूरे फैक्ट्री के जो अब एक एक लीडर होते हैं ना, उनका एक यूनियन होता है, तो उन सारे यूनियनों ने मिलकर एक मीटिंग की कि क्या इसकी एक मतलब सॉल्यूशन हो इसका, कि किस प्रकार से। तो उन्होंने एक घोषणा की, वहां के सारे मिल जो मजदूर मालिक रहते हैं उन्होंने घोषणा की प्लेग बोनस का की, कि जो लोग भी इस प्लेग रोग में काम करेंगे उनको 50% बोनस दिया जाएगा। तो इस अनाउंसमेंट के बाद जितने भी मजदूर पलायन करने का सोच रहे थे, याद रखिएगा जो सोच रहे थे वो वहीं पे रुक गए, और कुछ पलायन जो कर चुके थे वो वापस रिटर्न भी आ गए। बोले कि भाई अगर हम अपने गांव भी चले जाते हैं तो भूखे मरेंगे, और यहाँ पे हम बीमारी से या रोग से मरेंगे, तो उससे अच्छा है कि यहाँ काम कर लें। अगर जीवित रह गए तो भाई पैसे भी रह जाएंगे। तो अब ये प्लेग बोनस की जैसे अनाउंसमेंट हुई, तो जो फैक्ट्री में मजदूरों की जो संख्या में जो कमी थी अब वो ठीक ठाक हो गई है, आराम से फैक्ट्री रन करने लग गया। और उसी समय जो प्लेग रोग है वो भी आपका नियंत्रण हो गया, यानी कि कंट्रोल में ही हो गई। अब
यहाँ पे क्या है भाई, अब वहां के जो मजदूर जो प्लेग बोनस के कारण रुक गए थे, उन्होंने भाई डिमांड करने लग गई, मांग करने लगे भाई प्लेग बोनस की। अब मालिक क्या है भाई, मिल मालिक जो है वहां के, वो मुकर गए अपनी बातों से। वो क्या हो गए, मुकर गए। उन्होंने मुकरने का रीजन क्या बताया कि हमने 50% जो बोनस की जो अनाउंसमेंट की, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है प्लेग बोनस। ठीक है, यानी कि अगर प्लेग ये रोग अगर रहती और उसके दौरान अगर आप कार्य किए होते तो आपको बोनस दिया जाता। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसे फिर से अगर ऐसी स्थिति बनती है, प्लेग रोग जैसी स्थिति बनती है, फिर से फैलती है, और उसके बाद भी आप सारे मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो उसके बाद हम आपको क्या करेंगे भाई, बोनस की जो भी राशि होगी 50% बोनस हम आपको देंगे। क्लियर है। अब ये बातें सुन करके भाई सारे मजदूर क्या है भाई, काफी उदास है, काफी आक्रोशित भी है। अब एक महिला का नाम समझिएगा, सुनिएगा, यहां से सवाल बनता है आपका, अनसुईया। ठीक है ना, अनसुईया साराबाई। क्या नाम है भाई, अनसुईया साराबाई। एक महिला है ये। ठीक है, एक उद्योगपति है, उद्योगपति ये भी हैं, और उद्योगपति एक और बहुत बड़े उद्योगपति है जिनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, अंबालाल साराबाई, उनकी ही ये बहन है। अब ये जो अनसुईया साराबाई है, और एक नाम मैं अभी लिख ही दूं, अंबालाल, ठीक है, साराबाई। देखिए अंबालाल साराबाई जो है ना, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो इन्होंने काफ़ी उनकी मदद की थी। जैसे मदद करने का मतलब कि आश्रम बनाने में बहुत पैसे देने का काम किए थे यहाँ अंबालाल साराबाई, क्योंकि जो मैंने क्या बोला, मिल मालिक है भाई, ये बहुत बड़े मालिक है, एक अच्छे बिजनेसमैन है वहाँ पे। तो गांधी जी के साथ इनका संबंध अच्छा है, और अनसुईया साराबाई का भी संबंध गांधी जी के साथ इसी कारण से उनके अच्छे संबंध है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब अभी आप इस स्टोरी में समझ गए कैसे एंट्री होगा अनसुईया साराबाई और अंबालाल साराबाई। और ये कौन है, अंबालाल साराबाई क्या है, मिल मालिक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जिन्होंने गांधी जी की मदद की है साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में जो आश्रम बनाए, फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, तो उसमें बहुत सारे पैसे का कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया था। और अंबालाल साराबाई की बहन है अनसुईया साराबाई। ठीक, अनसुईया साराबाई का भी संबंध गांधी जी के साथ काफी अच्छा है। अब यहां से समझिएगा, अब सारे फैक्ट्री में जो कार्य करने वाले जो मजदूर है भाई, ठीक है, वो सारे मजदूर क्या करने लगे भाई, फैक्ट्री जो मालिक हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब गांधी जी को यहां से पत्र लिखा जा रहा है कि भाई आइए आप, ठीक है ना, अपनी जो गृह राज्य उनके लोगों की जो समस्याएं उनके बारे में सुनिए। तो फाइनली गांधी जी को इन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी मिली, और गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे, और पहुंचते ही जो मजदूर हैं मजदूरों के पक्ष में खड़े उतरे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मजदूर की जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है, और पहली बार गांधी जी सारे मजदूरों के साथ उपवास में, यानी कि भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। ये तो यानी कि पहला भूख हड़ताल या उपवास के बारे पूछा जाएगा तो ये यही उपवास होगा अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। क्लियर है भाई। तो यानी यहाँ पे हुआ क्या कि जो सारे जो भी मजदूर वर्ग थे, सारे मालिकों, मिल मालिकों के खिलाफ क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और फाइनली गांधी जी जब इन सारे बातों का मजदूरों की सुने, तो उनके पक्ष में उतरते हुए उन्होंने पहली बार क्या किए भाई, मजदूरों के साथ, सारे मजदूर के साथ उन्होंने उपवास यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, तो पूछा जाएगा पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कब किया था। क्लियर है, याद आ गया, 15 मार्च 1918 में, याद रखना डेट के साथ, 15 मार्च 1918 में गांधी जी का क्या है, पहला भूख हड़ताल है। ठीक है, सारे मजदूर के साथ ये बैठ गए हैं भूख हड़ताल में, क्योंकि गांधी जी का कहना है भाई, क्योंकि आपको मैंने बताया था रूस के जो एक लेखक है टॉलस्टॉय, ठीक है, उनसे ये काफी क्या थे भाई, प्रभावित थे। और प्रभावित होने के पीछे का क्या रीजन बताया गया था कि अहिंसा, हिंसा का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। तो भाई ये कभी भी हिंसा का इन्होंने रास्ता अपनाया भी नहीं, भूख हड़ताल पे ये मजदूरों के साथ बैठ गए 21 दिन तक। ठीक है ना, कितने दिन तक, 21 डेज, 21 दिन तक सारे मजदूर हड़ताल में बैठे गए, और पूरी फैक्ट्री जो अहमदाबाद की कही जाए ना, सारी की सारी फैक्ट्री बंद हो गई, क्योंकि सारे मजदूर गांधी जी के साथ आ चुके हैं, और सारे मजदूर क्या है भाई, फैक्ट्री में। तो अब ये जो विरोध हो रहा है सारे मजदूर के साथ, गांधी जी जो उपवास में बैठे हैं भूख हड़ताल पे, ये कोई छोटी मोटी नहीं भाई, सारे फैक्ट्री मालिक परेशान है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारा प्रोडक्शन बंद हो चुका है,
तो एक हाहाकार मची हुई है पूरी अहमदाबाद में। यहाँ तक चीजें समझ में आए। 21 दिन तक सारे मजदूर हड़ताल में बैठे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद है। तब फैक्ट्री के जो मालिक हैं अंबालाल साराभाई, ठीक है, अंबालाल साराभाई जाते हैं गांधी जी से मिलने, क्योंकि अंबालाल साराभाई गांधी जी के भाई काफी अच्छे संबंध इनसे हैं, इन्होंने काफी मदद किया था साउथ अफ्रीका के दौरान। तो अंबालाल साराभाई काफी पॉजिटिव थे कि भाई गांधी जी का हमने मदद किया है, वो भूख हड़ताल में बैठे, हम उनको मनवा लेंगे। लेकिन गांधी जी तो गांधी जी है भाई। गांधी जी का कहना था अंबालाल साराभाई की गलती तो आपकी है, और अगर गलती आपकी है तो हम गलत का कभी साथ नहीं दे सकते, भले आपने हमारी मदद की हो, ठीक है। तो भाई अब अंबालाल सारे मजदूरों का जो आक्रोश है और जो भूख हड़ताल लोगों का, और गांधी जी भी अब अंबालाल के समर्थन में नहीं खड़े उतरे, तो फाइनली अंबालाल जो साराभाई है उन्होंने 20% बोनस देने का अनाउंस कर दिया, ठीक है, कि ठीक है जो 20% बोनस है सारे मिल मालिक जो है सारे मजदूरों को देंगे। लेकिन जो मजदूर संघ है उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें तो चाहिए 50% बोनस। अब गांधी जी देख रहे हैं भाई कि मजदूरों का अपना डिमांड और जो मिल मालिक है वो 20% दे रहे हैं, तो अब इसके बीच गांधी जी एक बीच का रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे? क्योंकि गांधी जी समझ गए कि अगर हम पूरी तरह से अड़े रह गए 50% बोनस के बाद पे ही, तो शायद हमें जो कुछ भी मिलना हो तो हमें वो भी ना मिल पाए। तो इसलिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। गांधी जी ने बीच का क्या मार्ग निकाला? 20% इधर और 20% जो अंबालाल साराभाई, यानी कि जो पूरे फैक्ट्री या कह लिया जाए भाई हर जो गुजरात की या फिर अहमदाबाद में जो मिल या फिर फैक्ट्रियां हैं, उनके यूनियन के एक मेन व्यक्ति अंबालाल साराभाई थे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी मिल हैं और उन मिल फैक्ट्री में प्लेग रोग के दौरान जो लोगों ने काम किया है उनको 20% बोनस दी जाएगी, ठीक। और मजदूरों का डिमांड कितना है? 50%। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, इसका एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं, बीच का मार्ग निकाल लेते हैं 70/2, यानी कि ना तो आपको 20% देना है, 20% से अधिक यानी कि 15% अधिक 35%, और मजदूरों को कहा कि आपको 50% बोनस नहीं, आपको 15% कम बोनस मिलेगी। तो देखिए इनको 15% अधिक, तो मजदूरों का एक दिमाग में बैठ गया कि भाई 15% चलिए अधिक तो देना पड़ रहा, और जो मालिक है मिल मालिक उनको भाई ये भी दिमाग में आ गया कि भाई 50% का डिमांड है, तो चलिए 15% तो हमें कम देना पड़ रहा। तो बीच का मार्ग गांधी जी ने निकाला, और फाइनली अब ये याद रखिएगा 35% बोनस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कितने प्रतिशत बोनस पे फाइनल प्लेग बोनस ये डिसाइड निर्णय लिया गया था? तो 35% बोनस पे, ठीक है। तो 21 दिन की हड़ताल, और साथ के साथ ये भी, क्योंकि फाइनली 21 दिन में ये पूरा हड़ताल खत्म हुआ, और फाइनली ये भी कहा गया कि 21 दिन जो मिल मजदूरों ने जो काम नहीं किए हैं उनका भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जो पर डे जो आप दे रहे होते उसका 21 दिन का आपको पैसा देना होगा। तो इस डील में फाइनल अहमदाबाद सत्याग्रह समाप्त हुआ, ठीक है। अब आ जाइए इसका जो पूरा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने पूरी चीजें स्टोरी एकदम क्रमबद्ध से चीजें को समझा दिया। अब एक बार यहाँ पे नोट्स मान लीजिए। अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। देखिए यह सत्याग्रह भारत में गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह था? तो मैंने पहले कहा ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह, ठीक है। यह सत्याग्रह किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है मेरे भाई। देखिए अंग्रेजों के खिलाफ ना होकर ये किसके खिलाफ है? तो फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ थी। क्लियर? अहमदाबाद सत्याग्रह कैसा सत्याग्रह? कृषक सत्याग्रह? बिल्कुल नहीं। कृषक सत्याग्रह ना होकर ये कैसा सत्याग्रह? एक मजदूर सत्याग्रह, यानी कि जो मिल में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं, श्रमिक शब्द का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं या मजदूर शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मजदूर सत्याग्रह थी। अहमदाबाद के जो फैक्ट्री मालिक है, प्लेग रोग फैलने से होने वाले मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए प्लेग बोनस की घोषणा किया, परंतु बाद में प्लेग रोग नियंत्रण होने के बाद इसे देने से क्या किया? इन्होंने इनकार कर दिया था। क्लियर है? प्रमुख फैक्ट्री मालिक जो है अंबालाल साराभाई, जिनकी बहन कौन है? अनसुईया साराभाई। ये पूछा जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह से जोड़कर, अनसुईया साराभाई या फिर अंबालाल साराभाई। तो ये मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है। इनका गांधी जी का समर्थन, इन्होंने गांधी जी का समर्थन किया, ठीक है। साराभाई ने महात्मा गांधी जी का समर्थन किया। 15 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने भारत में अहमदाबाद सत्याग्रह में पहली बार भूख हड़ताल, तो याद रखना डेट के साथ, जो पहला भूख हड़ताल गांधी जी कर रहे हैं 15 मार्च 1918 में, किसके लिए? जो मिल मजदूर हैं उनके लिए। कौन सा सत्याग्रह में? अहमदाबाद सत्याग्रह में पहला भूख हड़ताल है, या फिर कह सकते हैं उपवास का प्रयोग किया था। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने भूख हड़ताल या उपवास का हथियार, भूख हड़ताल या उपवास को हथियार अपना बनाया था। तो याद रखिएगा अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान।
फैक्ट्री मालिक कितने प्रतिशत बोनस के लिए राजी हुए थे? 20% बोनस के लिए, लेकिन मजदूर जो थे, मिल मजदूर, वो 50% बोनस की मांग की। तो फाइनली गांधी जी ने जो 20 का मार्ग निकाला था दोनों पक्षों के लिए, कितना? 35% प्लेग बोनस पर राजी कर लिया था। क्लियर है भाई? तो चलिए, अहमदाबाद सत्याग्रह तो हो गया है। अब हमने आपको जैसा बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि चंपारण सत्याग्रह के बाद, चलिए चंपारण सत्याग्रह क्लियर हो गया भाई। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1917 के बाद जब ये इनको गृह राज्य में आने का, या फिर वहां के जो लोग चिट्ठी लिख रहे हैं अपनी परेशानी के कारण, वो परेशानी अहमदाबाद सत्याग्रह में मैंने आपको बता दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया अहमदाबाद सत्याग्रह। तो जिस प्रकार से दो महत्वपूर्ण सत्याग्रह में 1918 में गांधी जी व्यस्त रहे, संलग्न रहे, उनमें से एक तो अहमदाबाद सत्याग्रह था। क्लियर है? अब दूसरा हम लोग देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। तो देखिए, अभी तक आप क्या देखें, चंपारण सत्याग्रह हो चाहे अहमदाबाद सत्याग्रह, क्या गांधी जी ने कोई युद्ध किया है अंग्रेजों के साथ? हाथापाई, हथियारों का इस्तेमाल, किसी को खून तक निकला? नहीं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में ही 1918 में। वो कौन सा सत्याग्रह होगा? खेड़ा सत्याग्रह। तो चलिए बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। तो नेक्स्ट जो सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह, आज हम लोगों का टारगेट है यहाँ तक चीजों को समाप्त कर लेना, और नेक्स्ट डे में हम लोग पूरा जलियांवाला बाग कांड को समझेंगे, रॉलेट एक्ट को जोड़ते हुए। उसके बाद फिर आपका असहयोग आंदोलन बहुत वहां से और भी स्टैंडर्ड काफी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, जो महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की, ये सारे चीज को भाई एकदम क्रमबद्ध से समझते चलिए। फ्लो चार्ट, हाँ, अब यहाँ मैंने फ्लो चार्ट अभी अहमदाबाद सत्याग्रह का नहीं बनाया, इसको भी बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम लोगों का फ्लो चार्ट भी चल रहा है आपका पीटी के लिए भी। ठीक है? हालांकि यहाँ पे तो ये कंटेंट पीटी मेंस दोनों के लिए हो जाएगा, और फिर मैंने क्लास लेक्चर में जो दिए वो अलग ही बहुत डिटेल कंटेंट हो जाएगा। तो खैर चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह को पहले हम लोग समाप्त करते हैं। तो चलिए भाई, खेड़ा सत्याग्रह की बातों को समझते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अहमदाबाद यानी कि गुजरात के जो लोग हैं गांधी जी को क्या कर रहे हैं? चिट्ठी लिख रहे हैं कि अपने गृह राज्य में आइए, और गृह राज्य में जो समस्याएं हैं जो लोगों की, उनको पे आप विचार करिए, उनकी समस्याओं का निदान करिए। तो इसको थोड़ा सा समझिए और डिटेल में। गांधी जी 1917 में कहाँ है? चंपारण में है। और चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में जो भी गांधी जी की कार्यशैली रही, उनकी हर एक एक अपडेट अखबार में छप रही थी, और इस अखबार में छपने के कारण गांधी जी की जो लोकप्रियता है ना, वो और पूरे भारत में विस्तृत होती चली गई, फैलती चली गई। और ये अखबार गुजरात के लोग भी पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग भी पढ़ रहे हैं। इसी कारण जो गुजरात में, यही समय है 1917 की बात है, काफी कम वर्षा हुई है। ठीक है? भारत में काफी कम वर्षा हुई है। अब कम वर्षा होने के कारण वहां के जो किसान वर्ग है अहमदाबाद या गुजरात के, वहां पे काफी उनका उत्पादन कम हुआ है। लेकिन उनको भाई क्या है? अंग्रेजों को टैक्स देना है। ठीक है ना? देखिए, अंग्रेजों के साथ टैक्स देने की भी क्या एग्रीमेंट रहती थी? जो अंग्रेज हैं, ठीक है, वो किसानों को कहे हैं कि भैया आपको इतना परसेंट, ठीक है, इतना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर अकाल जैसी सिचुएशन पड़ जाती है तो भाई, अगर उत्पादन होगा ही नहीं तो किसान कैसे आपको टैक्स देंगे? उत्पादन होगा नहीं भाई, उत्पादन होगा नहीं तो उनके पास पैसे आएंगे नहीं, तो कैसे वो टैक्स पे करेंगे? तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस दौरान अगर एक कंडीशन रखा गया कि 25% से कम अगर उत्पादन होती है, तब उस केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 1917 में मैंने आपको कहा कि इस 1917 में काफी कम क्या हुई है भाई? वर्षा हुई, काफी कम वर्षा हुई है। काफी कम वर्षा होने के कारण किसानों की जो उत्पादन है वो काफी कम है। लेकिन अंग्रेज इनसे फिर से क्या कर रहे हैं भाई? टैक्स वसूली करने के लिए इनको काफी परेशान कर रहे हैं, और इनसे टैक्स वसूला जा रहा है। और वहां के जो किसान वर्ग उनको कह रहे हैं कि हमारी उत्पादन 25% से कम है। लेकिन अंग्रेज कह रहे हैं कि नहीं, आपका 25% से कम नहीं है। तो वहां के मजदूर वहां के जो किसान वर्ग हैं वो कह भी रहे कि आप उत्पादन को जांच भी लीजिए, हमारी उत्पादन 25% भी नहीं है, तो हम आपको टैक्स कैसे पे करेंगे? तो ये सारे परेशानी। और दूसरा, यहाँ पे जो अखबार में जो इनकी लोकप्रियता लोग पढ़ रहे हैं, तो जो इनका जन्म गांधी जी का गुजरात में है, तो यहाँ के लोग परेशान है और गांधी जी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब यहाँ के लोग इनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि गांधी जी आइए, हम अपने गृह राज्य में आइए, और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनिए और इनका समाधान करिए। ठीक है? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है, समझ में आया कि नहीं भाई? ये क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? पहले ये बताइए। अब एक और जो अंग्रेज थे, इन्होंने एक तो हवाला दिया कि 25% तक उससे ज़्यादा ही आपका उत्पादन हुआ है 1917 में, जो अकाल जैसे सिचुएशन, कम वर्षा हुई। और इन्होंने ये कहा कि ये तो खरीफ फसल है। ठीक है? अभी जो समय है आपका, ये समय है मार्च का समय है। ठीक है? तो
तो मार्च में कौन सा फसल होता है? खरीफ फसल। अगले महीने से आपका रबी फसल की उत्पादन होगी। तो रबी फसल के लिए बहुत कम पानी चाहिए। अगर यहाँ पे रबी फसल की भी अगर उत्पादन अगर कम होती है, तब जाकर के आपका जो भी टैक्स है उसको कम कर दिया जाएगा या फिर आपसे टैक्स वसूली नहीं की जाएगी। ये अंग्रेजों के शब्द हैं। किसके लिए? किसानों के लिए। अंग्रेजों से क्यों परेशान है खेड़ा के जो किसान है, वो समझ में आया। 1917 में हमने कहा कि काफी कम वर्षा हुई, काफी कम वर्षा के कारण जो उत्पादन हुई काफी कम हुई, और अंग्रेजों को इनके बाद भी इनको टैक्स देना पड़ रहा था। और इनके साथ जो बात हुई थी या फिर जो एक व्यवस्था थी कि जो किसान वर्ग है अगर 25% से कम उत्पादन करती है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज उसके बावजूद भी इनसे टैक्स की वसूली कर रहे थे। और ये अंग्रेजों ने ये बात कही कि भाई खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल में उत्पादन अगर कम भी हुई तो कोई बात नहीं, अगले महीने जो रबी फसल की जो उत्पादन होगी, जिसको काफी कम वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, अगर उसमें भी अगर उत्पादन कम होती है, मतलब कि एक तो इसको पानी कम चाहिए रबी फसल को, और आप जैसे कि उस समय वर्षा भी कम हुई है उसके, और रबी फसल को उत्पादन कम हो गया, तब अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई हम आपके टैक्स जो भी है उसमें कटौती करेंगे या फिर पूरी तरह से माफ कर देंगे। अब इस कारण यहाँ के किसान काफी परेशान है और गांधी जी को चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। फाइनली गांधी जी 15 मार्च 1918 को आपने देखा भूख हड़ताल, 7 दिन के बाद 22 मार्च 1918 को कहाँ पहुंच रहे हैं? खेड़ा में। अच्छा, खेड़ा एक जगह है अहमदाबाद में, ठीक है। गांधी जी का यह तीसरा सत्याग्रह होगा, खेड़ा सत्याग्रह जो है गांधी जी का भारत में तीसरा सत्याग्रह होगा ये। तो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। 19 मार्च 1917, 15 मार्च 1918 और ये हो गया आपका 22 मार्च 1918 में ये गांधी जी पहुंच चुके हैं खेड़ा में। अब वहां के जो जिला अधिकारी हैं, ठीक है, जो अब क्या कर रहे हैं कि जो किसान कर नहीं दे रहे थे, जिला अधिकारी यानी कि जो डीएम है, कौन है भाई? अंग्रेज है। जो कर नहीं दे रहे थे उनकी संपत्ति क्या करने लगे भाई? नीलाम करने लगे, ठीक है। उनकी संपत्ति क्या करने लगे? नीलाम करने लगे। अब वहां के लोग गांधी जी को जैसे ही पहुंचते हुए देखे खेड़ा में, सभी लोग काफी चार्ज हो गए, ठीक है, पूरे फॉर्म में आ गए हैं। और गांधी जी भी फॉर्म में है भाई, उनकी भी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है भारत में, और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह में भी लगातार कंटिन्यू सेंचुरी मारते ही निकल रहे हैं। तो और वहां पे जो अंग्रेज है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी किसान वर्ग है अगर टैक्स नहीं देंगे तो उनकी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा भाई? संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी। अब गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी ने सभी किसान मजदूरों को भाई पूरी तरह से चार्ज कर लिया है और कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए, ठीक है। कोई किसान, गांधी जी साफ साफ सारे किसानों को कह रहे हैं कि कोई भी किसान कर नहीं देंगे, ठीक है, और सभी बैठ जाइए चुपचाप हमारे साथ, और संपत्ति की नीलामी होती है, नीलामी होने दीजिए, सारे के सारे गांव वाले अपने संपत्ति की नीलाम कर दीजिए, ठीक है। अब एक बात ये कह रहे कि लेकिन इस नीलामी में कोई गांव वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस नीलामी में, यानी कि अगर नीलामी हो रही तो ऐसा नहीं कोई जाकर के उस नीलामी में जाकर के उसकी संपत्ति को खरीदने के लिए बोली लगा दे, ठीक है। तो भाई अगर सारे गांव के लोग कोई जाएंगे नहीं नीलामी तो भाई संपत्ति खरीदेगा कौन? अंग्रेज खरीद के करेंगे ही भाई, क्या वो तो मेनली करते क्या था भाई, जो भारतीय हैं उनसे क्या करते थे भाई? टैक्स वसूलने का कार्य करते थे। तो ये गांधी जी का और राय था, और गांधी जी ने कहा कि इसके बाद भी अगर कोई भी नीलामी में भाग लेता है और संपत्ति को खरीद रहा होता या उसकी बोलियां लगा रहा होता तो उसका सामाजिक बहिष्कार सभी गांव वाले लोग करेंगे। जैसे कि ये गांव पूरा है, इसमें कोई 3-4 व्यक्ति लोग जो है इन्होंने नीलामी में भाग लिया और इन्होंने आपकी संपत्ति यानी वही गांव के किसानों की संपत्ति में बोली लगाई, तो पूरा गांव इन सारे लोगों को क्या होगा भाई? सामाजिक बहिष्कार करेंगे, ठीक है, आपके साथ पूरा संबंध ही खत्म कर लेंगे पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे पूरी तरह से जो किसान वर्ग है और गांधी जी पूरे आक्रोश हैं। आक्रोश करने का मतलब ऐसा नहीं कि हथियार ले लिए या कुछ नहीं, चुपचाप से बैठ गए हैं, कर हम नहीं देंगे, आपको संपत्ति की नीलामी करनी है करिए, हम में से सारे गांव में से कोई भी इस नीलामी में तो भाग लेंगे और ना ही हम कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि हिंसात्मक रूप ले। अब ये चीज, और ये आपका समय क्या है आपका गांधी जी का पहुंचने का खेड़ा 22 मार्च 1918। अब यहाँ पे अप्रैल मंथ आपका आने वाला है, ठीक है, और फाइनली अप्रैल मंथ में जो रबी फसल की जो उत्पादन है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है, काफी अच्छी होती है। और अंग्रेज इस अच्छे उत्पादन के कारण थोड़ा सा भाई ये क्या होता है अपने बैकफुट में आते हैं। बैकफुट में आने के 2 रीजन है। एक तो जो किसान वर्ग जो इतने आक्रोश हैं, और इतना आक्रोश होना उनको भी पता चल गया था कि अच्छी बात नहीं है, और गांधी जी के बारे भी चीजें की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली भी ये लोग समझ रहे थे। और दूसरा, रबी फसल का उत्पादन काफी अच्छा हुआ, ठीक है।
तो ये सब देखते हुए वहां के जो जिला अधिकारी है यानी कि जो डीएम है, उन्होंने एक नियम लाया। नियम ये लाया कि जो गरीब किसान है अगर वो टैक्स देने में सक्षम नहीं है तो आप टैक्स नहीं दीजिए, लेकिन जो समृद्धशाली जो किसान है उनसे टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने यह निर्णय वहां के किसानों को कब दिया? उनके आक्रोशित कार्यों को देख रहे कि सारे किसान गांधी जी के साथ बैठ गए हैं, टैक्स दे नहीं रहे हैं और इनकी संपत्तियां नीलामी हो रहे होने दिए। कुछ किसानों की नीलामी हुई भी, कुछ लोग खरीदे, उनकी पूरी तरह से बहिष्कार करने लगे सारे गांव के लोग। तो अब इस कारण ये फाइनल डिसीजन लिया गया कि जो गरीब किसान है आप टैक्स देने में समर्थ नहीं है तो आप नहीं देंगे, लेकिन जो समृद्धशाली किसान है, अमीर किसान है, आप टैक्स जरूर देंगे। इस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह आपका सक्सेस रहा गांधी जी का। तो ये गांधी जी के 3 सत्याग्रह काफी सुपरहिट रहे, और सुपरहिट रहने का मतलब समझिए, एक तो ना तो कोई हथियार का इस्तेमाल, ना ही कोई हिंसा, दूसरा तीनों सत्याग्रह में सफलता इनको मिली। गांधी जी से वो हर एक बात इन्होंने अंग्रेजों से गांधी जी ने वो हर एक बात मनवा ली जो गांधी जी चाहते थे, जो गरीब वर्ग की जो मांग थी। तो अब समझिएगा, चंपारण, ठीक है मेरे भाई, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों में या फिर कहा जाए इन तीनों सत्याग्रह में जो गांधी जी की जो पहल रही, किसके प्रति? गरीबों के प्रति। ठीक है ना, यानी गांधी जी की जो एक पहल रही है और एक ऐसा राष्ट्रवादी रूप में गांधी जी की झलक बाहर निकली, और खास करके एक ऐसा समुदाय, वो कौन सा समुदाय? गरीब वर्ग के लोग। ठीक है ना, गरीब वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए लोगों के लिए गांधी जी एक बहुत बड़े सहानुभूति बन गए थे। ठीक है, गरीब मतलब गरीब जो वर्ग के लोग थे उनके दिलो दिमाग में एक ही चेहरा बैठा हुआ कि गांधी जी। ये चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के बाद का ये एक अच्छा कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी की ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए एक गहरी सहानुभूति थी। क्लियर है कि नहीं भाई? कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की जो पहल रही, उस पहल में गांधी जी की जो एक रूप या एक झलक एक राष्ट्रवादी रूप से प्रकाशित हुई, और जो गरीबों के प्रति उनकी जो सहानुभूति बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। तो ये 3 जो स्थानीय संघर्ष रही गांधी जी के, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, क्या क्लियर है भाई? खेड़ा सत्याग्रह का जो फैक्ट है, मैं अभी नोट्स रेडी नहीं किया हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी जलियांवाला बाग कांड के साथ मैं रेडी करूंगा। तो खेड़ा सत्याग्रह का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको एक बार मैं फटाफट बोलते चलता हूं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, देखिए डेट तो आपको याद है, गांधी जी कब आ रहे खेड़ा सत्याग्रह? भाई मैंने बताया 22 मार्च 1918। होप शो मैंने आपको बताया था ना, खेड़ा सत्याग्रह में मैंने आपको डेट नहीं बताया। ये रहा भाई 22 मार्च 1918। चलिए यहाँ पे मैं पॉइंट नोट डाउन कराते चल रहा हूँ खेड़ा सत्याग्रह के लिए भी। ये आपको मैं नोट्स दे दूंगा, लेकिन अभी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। कब है भाई डेट? 22 मार्च नहीं है, 22 अप्रैल होगा ना भाई, 22 अप्रैल होगा, 22 अप्रैल होना चाहिए ना। क्या लिखा भाई मैं? 22 मार्च होगा। चलिए ठीक है, 22 मार्च, चलिए मैं लिखते चल रहा हूँ 22 मार्च 1918। ठीक है, 22 मार्च 1918 में कहाँ पहुंचे हैं भाई गांधी जी? खेड़ा में पहुंच चुके हैं। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो कैसा सत्याग्रह है? किसान सत्याग्रह लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एक कैसा सत्याग्रह? कृषक सत्याग्रह। क्लियर? खेड़ा सत्याग्रह जो है भारत में गांधी जी का कौन सा नंबर का सत्याग्रह? तीसरा सत्याग्रह है। खेड़ा कहाँ स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है। यहाँ तक। अच्छा, इसके पीछे खेड़ा सत्याग्रह का पीछे रीजन क्या है? 1917 में अकाल जैसी सिचुएशन बन गई थी, काफी कम वर्षा हुई थी, जिसके कारण जो किसान वर्ग थे, जो टैक्स वसूली अंग्रेज जो कर रहे थे वो नहीं चुका पाने के कारण गांधी जी ने नेतृत्व किया था खेड़ा सत्याग्रह का। क्लियर है भाई? अब एक पॉइंट याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी महात्मा गांधी जी का सहयोग दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि खेड़ा सत्याग्रह में किसका साथ मिला था गांधी जी को, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट बस इतना पॉइंट ही खेड़ा सत्याग्रह से पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी हर एक स्टोरी को मैंने क्रमबद्ध तरीके से समझा दिया। अब यहाँ से जो स्थानीय संघर्ष आपने देखा, चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद एक ऐसी एक्ट आएगी, रॉलेट एक्ट, जिसमें आपको पूरी चीजें, हालांकि देखिए इस रॉलेट एक्ट में आने के बाद जो जलियांवाला बाग कांड होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 में हुआ,
और इसमें गांधी जी किसके साथ है भाई, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी राय क्या है इस प्रथम विश्व युद्ध में, अंग्रेजों का साथ कर देना है ना। भारतीय युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अंग्रेजों की जो सेना में है आप जाके बहाल होइए। और इस बहाली में 1914 से 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ उसमें पंजाब के जो लोग हैं ना काफी बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। इस कारण जो पंजाब के लोग हैं उनको काफी एक तरह से मतलब कि होती नहीं कि आप किसी की मदद करते हो तो आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि हमें भी शायद बदले में कुछ मिलेगा। तो पंजाब के लोग काफी बैठे हुए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ विश्व युद्ध के बाद शायद उनको कुछ अच्छी अनाउंसमेंट करी जाएगी अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन मिलता क्या है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड। तो इस कारण अब गांधी जी यहाँ पे है अभी महाराष्ट्र में, इनको यहाँ से जाने के लिए ये क्या करेंगे, दिल्ली आएंगे, मैं पूरा स्टोरी समझाऊंगा, फिर दिल्ली में ही इनको रोक लिया जाता है। और एक बात समझिए, दिल्ली में अगर इनको नहीं रोका होता ना तो शायद गांधी जी के बारे में यही जलियांवाला बाग कांड में ही हम लोग चीजों को समाप्त कर दिए होते, गांधी जी की मृत्यु यहीं हो गई होती। जिस तरह से जनरल ओ डायर जो वहां पे थे, उन्होंने जो अपने जो सेनापति कहा जाए या फिर जो उनके मेन जो लीडर रहे आर डायर, उनको जो कहा गया था कि जाइए जलियांवाला बाग में जो एक सभा चल रही है, और उस सभा में आर डायर ने डायरेक्ट ही फायरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया जिसमें 1500 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 4 महीने के बच्चे की भी मृत्यु हुई थी। उस दौरान अगर गांधी जी भी उस सभा में उपस्थित होते ही भाई तो सिंपल सी बात है गांधी जी, क्योंकि वो जलियांवाला बाग एक में एक ही रास्ता है, वो सब हम लोग कल देखेंगे। तो ये भी समझिए कि गांधी जी को अगर रोक लिया गया दिल्ली में ही, इनको जाने नहीं दिया, हालांकि यहाँ पे इनको जेल में नहीं बंद किया गया था, पहली गिरफ्तारी गांधी जी की भारत में, याद रखिएगा, यहाँ जलियांवाला बाग कांड के दौरान पंजाब जाने के दौरान यहाँ पे बस इनको दिल्ली में इनको डिटेन कर लिया गया, भाई आप नहीं वहां पे जाएंगे, पंजाब आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। और नहीं मिली तो एक तरह से अच्छा है ताकि गांधी जी के बारे में आप लोग आगे पढ़ें और गांधी जी का योगदान को समझाओ। क्लियर है भाई। खैर यहाँ से हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, असहयोग आंदोलन देखते हैं। यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना था, आज का मेन टारगेट था चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, फिनिश। ठीक है भाई, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये नोट्स अपलोड है, इसके बाद चीजें और ऐसे ही चलेगी भाई, क्लासेस फुल टू फुल कंसेप्चुअली चलेगी। और कंसेप्चुअली करने का मतलब ऐसा नहीं कि पीटी का एक भी पॉइंट, देखिए रिवाइज मेंस में भी वो पॉइंट तो आएंगे भाई, वो मैंने क्रमबद्ध तरीके से बताए। और ये सब पॉइंट जो मैंने बताया ना भाई, जो कंक्लूजन में जैसे आप लिखेंगे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह में जो गांधी जी की जो पहल थी, उनको एक राष्ट्रवादी रूप एक दे दी गांधी जी को, और खास करके सहानुभूति, गरीबों के लिए सहानुभूति के रूप में गांधी जी का एक चेहरा दिखने लग गया था। ये 3 जो ऐसे सत्याग्रह में जो इनकी पहल थी गांधी जी की। तो इन सब सेंटेंसेस का जब आप इस्तेमाल करेंगे मेंस में और जब लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।